ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 51 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। नभ चढ़ित बरस विपुल अंगारा महिते प्रकट होगी जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। कौन? मेघनाद। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। विष्टा पूय रुद्र कचहाड़ा बरसें कबम उपल बहु छाड़ा। बरस धूरी कीन से अंधियारा सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियाँ बरसाता था मेघनाद, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे सब कर मरण बना यही लेखे। कौतुक देखे राम मुस्काने भय सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण अवश्य होगा। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कराए और उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया जिमें दिन कर हरति मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल रन रनये न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं को की ओर देखा, जिसने वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राममयी अंगदादि कपि साथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर्बाऊ विशाला हिमगिरि निबतन कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र गए धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमांचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख
बिटपायुधधारी धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जो रही सन जोरी इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूप हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठि कन लातन दांतन काटई कपि जयशील मारि पुनि डाटई। मारु मारु धरु 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 मारु शीश तोड़ गई भुजाऊ पारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरे रही नवखंडा धावें जाता रुंड प्रचंडा। लेखें कौतुक नभ सुर वृंदा कबहु कवि समय कबहु आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुद्र गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूर उड़ाए। जनु अंगार राशिन पर मृतक धूम रहो छाये। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही है। घायल वीर बिसराई कैसे कुसुमित सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा वीरय परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे क्रोधित शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ के समान। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकय नहीं जीती, निश्चर छल बल कराई अनीति। क्रोधवंत तब भयं अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को और जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी श्री लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयं प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयं सरय मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घात ने छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा बही शक्ति के लागे, तब चले गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते।
तब वे लज्जा कर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रहे भुवन चार दास आसु। सक संग्राम जित को ताई, सेवएं सुर नर अग जग माई। शिव जी कहते हैं, है गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिसकी सेवा करते हैं उसको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिर दो बाहिनी, लगे संवारन निज निज अन्नी। इस लीला को वही जान सकता है जिन पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर। तब लगे ले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहा वेद सुसेना, लंका रहें को पठय लेना। धरिल गुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसैन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आए सुसैन। कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि है पवन सुत, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। जहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नियम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख कर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मर्म ते सुना, पुण्य पुण्य काल नेम सिर धूना। देखत तुम्हि नगर जय जारा, तासु पंथ को सुल रोक न पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करो हित अपना, छाणऊ नाथ मृखा जल पन्ना। नीलकंज तनु सुंदर स्वामा, हृदय राखो लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो है नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता ला त्यागू, महामोह निश सूतन जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर के जीतन और सोई। मैं तू भेदभाव अममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काम रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है।
सुने दस कंठ रिसान अतीत ये मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरो यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल श्रीमद् रामचरितमानस के लंका कांड के 56वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। धन्यवाद सभी सब्सक्राइबरों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करे, ये भगवान राम से प्रार्थना है, सारी इच्छाएं पूरी करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।